देखिए, हम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलनों की चर्चा कर रहे हैं। कल भी की थी, उससे पहले भी की थी और आज हमारा गुटनिरपेक्षता का तीसरा शिखर सम्मेलन है लूसाका जाम्बिया 6 से 10 सितंबर 1970, जिसमें 54 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में इससे पहले हमने बेलग्रेड यूगोस्लाविया, मिस्र काहिरा और ये जो तीसरा लूसाका जाम्बिया की राजधानी लूसाका में 6 से 10 सितंबर 1970, जिसमें 54 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है उसमें सबसे पहले जैसे दक्षिणी एशिया में अरबों का समर्थन किया, यानी जो अरब इजराइल जो संघर्ष हो रहा है, इजराइल का समर्थन हमेशा से संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया और अरब राष्ट्रों का समर्थन सोवियत संघ और अन्य राष्ट्रों ने। तो इस सम्मेलन के तहत जो अरब इजराइल संघर्ष जो कई दिन से चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है, उसमें अरब राष्ट्रों में मिस्र है, सीरिया है, इन राष्ट्रों का समर्थन किया गया है। इसके बाद में जो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, इजराइल अरबों पर आक्रमण करता है तब उसका अगर इजराइल ज़बरदस्ती अरब राष्ट्रों पर आक्रमण करता है तो इजराइल का हमेशा बहिष्कार किया जाएगा। इस मुद्दे पे भी चर्चा की गई है। तो अरब इजराइल संघर्ष में इजराइल का विरोध करना, अरब राष्ट्रों का समर्थन करना और इजराइल का बहिष्कार करना और इजराइल को उस क्षेत्र तथा अधिकार समाप्त करने के लिए कहा जाए जिससे उसने 1967 के अधिकार स्थापित कर लिया था। 1967 से जिन क्षेत्रों को अरब राष्ट्रों को वो अधिकार कर रखा है, उन क्षेत्रों को उनसे बहिष्कार करें, उनसे दूरी बनाए, उनको मुक्त करें। इसके बाद में वियतनाम में अमेरिकी फौजों द्वारा जो हस्तक्षेप किया जा रहा है बार बार, उसका भी विरोध किया जाना चाहिए। और पुर्तगाल तथा दक्षिण अफ्रीका से राजनीतिक दक्षिण अफ्रीका में जो काले लोगों पर या श्वेत लोगों पर जो गोरे लोगों द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है और पुर्तगाल ऐसे देश यानी पुर्तगाल और दक्षिणी अफ्रीका जैसे देशों से संबंध विच्छेद किया जाए, इनसे किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रखा जाए, कोई संबंध नहीं रखा जाए, ये भी एक मुद्दा है। इसके बाद में ये था लूसाका जाम्बिया जो तीसरा सम्मेलन था। चौथा सम्मेलन है अल्जीरिया में, ये 9 से 10 सितंबर 1973 में हुआ, जिसमें 75 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया गया। इस सम्मेलन में उन समस्त कारणों पर विचार किया गया जो विश्व राजनीति में अस्थिरता को जन्म देते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो एकता, अखंडता, जिन चीज़ों से खतरा उत्पन्न होता है, जो अस्थिरता बन पाते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय युद्धों को महत्व देते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का समर्थन करते हैं, जहाँ कहीं भी चाहे इजराइल संघर्ष हो, चाहे वियतनाम जैसे देश हो, चाहे सोवियत संघ अफगानिस्तान बार, तो ऐसे मुद्दों को उन पर विशेष विचार विमर्श किया गया, यानी उन कारणों पर विशेष विचार किया गया जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व राजनीति में जो अस्थिरता को जन्म देते हैं। कंबोडिया में राजकुमार नरोत्तम सिंह की निर्वाचित सरकार को बहाल किया जाए, उसमें जनरल लॉन की जो सरकार है उसको अपदस्थ किया जाए और राजकुमार नरोत्तम सिंह की सरकार को ही समर्थन दिया जाए। वियतनाम से अमेरिका फौजों को बिल्कुल हटा लिया जाए, ये अमेरिका द्वारा वियतनाम में जो बार बार हस्तक्षेप किया जा रहा है उसका विरोध किया गया। मिस्र, सीरिया, जॉर्डन के प्रदेशों को इजराइल से मुक्त कराया जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। यानी मिस्र है, सीरिया है, जॉर्डन है, ये जो अरब राष्ट्र हैं, इनके प्रदेशों पर, जिन प्रदेशों पर इजराइल ने अपना हस्तक्षेप कर रखा है या अपना अधिकार कर रखा है, उन क्षेत्रों को मुक्त किया जाए। तटस्थता की नई परिभाषा को प्रस्तुत किया जाए, यानी तटस्थ, हमें नहीं किसी साम्यवादी गुट का समर्थन करना है, न पूंजीवादी गुट का समर्थन करना है। हम जो नव स्वतंत्र विकासशील राष्ट्र हैं कि चौथा सम्मेलन में 75 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, हम इस सम्मेलन में सम्मिलित सभी देशों को एक तटस्थ रह के, हमें किसी विचारधारा से, न हमें साम्यवादी विचारधारा से और न पूंजीवादी विचारधारा से जुड़ना है। हम अपने आप को आपस में एक दूसरे के सहयोग से हम अपना विकास करें। हम दक्षिण अफ्रीका और लातिन अमेरिका के जो नव स्वतंत्र विकासशील राष्ट्र हैं वो एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक विकास के क्षेत्र में हो, चाहे मुद्रास्फीति, किसी भी प्रकार के जो सहयोग किया जाए, संचार, दूरसंचार, इन सब का एक दूसरे द्वारा सहयोग, एक नया संवैधानिक ढांचा तैयार किया जाए जिसमें साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद जैसी विचारधाराओं का खात्मा हो, जिसमें जाति द्वेष इस प्रकार की कोई विचारधारा न हो, जिसमें विशेषकर नव स्वतंत्र विकासशील राष्ट्रों के चहुमुखी विकास की बात की जाए।
ऐसा एक नया संवैधानिक ढांचा किया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो नव स्वतंत्र विकासशील राष्ट्र हैं वो अपनाएं। इसके बाद में आता है 5वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कोलंबो श्रीलंका में 16 से 20 अक्टूबर 1976 को। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्यवस्था का पुनर्गठन इस प्रकार किया जाए कि विकासशील देशों को बेहतर शर्तों पर व्यापार उपलब्ध हो करने का अवसर प्राप्त करें और उन्हें अपने निर्यात का उचित मूल्य, यानी इसका मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जिस प्रकार जो मुद्रा डॉलर इनकी कीमतें बहुत ऊंची है, विकसित देशों ने अपनी जो मुद्रा है उसकी कीमतों को बहुत ऊंची दर पे कर रखा है और जो विकासशील राष्ट्र हैं उनकी मुद्रा बहुत डाउन है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार की विकासशील देशों में भी जो निर्यात की चीज़ें उनका उचित मूल्य प्राप्त हो और विकासशील देशों को भी एक बेहतरीन मौका मिले, उनको भी समान दर्जा मिले, उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भी समान मूल्य प्राप्त हो और उनमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक दूसरे को सहयोग प्राप्त हो। यहाँ हो ये रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो विकसित राष्ट्र हैं उनकी हर वस्तु का जो भी वहाँ से निर्यात की जा रही उनको ऊंचे दर पे खरीदा जा रहा है और विकासशील राष्ट्रों की जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उनका मूल्य बहुत ही कम दिया जा रहा है। तो इस प्रकार इनमें एक पुनर्गठन किया जाए, श्रम के नवीन अंतर्राष्ट्रीय विभाजन के आधार पर पुनर्जीवित किया जाए, यानी रोजगार के अवसर प्राप्त किए जाए। वर्तमान विश्व प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए जिसमें सभी मुद्राओं को समान महत्व दिया जाए और विशेषकर ये विकासशील राष्ट्रों की हमेशा से मांग रही है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों को भी ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाए, उनकी मुद्रा को भी महत्व दिया जाए, उनको भी, क्योंकि विकसित देशों की जो मुद्रा है डॉलर हो, पाउंड हो, यूरो है, इनकी कीमत बहुत ऊंची है हमारे रुपया और अन्य मुद्रा की तुलना में। तो ये भी एक डिमांड थी। विकासशील देशों को पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सहायता पूर्वक किया जाए। विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील देशों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मात्रा में सहयोग प्रदान किया जाए और अल्प विकसित देशों और विशेषकर उन प्रभावित जिन पे विदेशी कर्जा है उन कर्ज से मुक्त किया जाए। तो ये था कोलंबो श्रीलंका का, जिसमें विशेषकर कोलंबो वाले सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था का पुनर्गठन किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में परिवर्तन किया जाए, अल्प विकसित देशों को विकसित देशों द्वारा उन पे ऊपर जो कर्जा है, अनावश्यक कर्जा है, उसको माफ़ किया जाए और जो उनका सहयोग किया जाए। ये भी एक तरह से इस सम्मेलन के माध्यम से, कोलंबो श्रीलंका के सम्मेलन के माध्यम से एक समाधान के। तो आज हमने आपको 4 सम्मेलन, लूसा का जाम्बिया, अल्जीरिया अल्जिया और कोलंबो श्रीलंका, इनका विस्तृत विवेचन किया। आगे फिर देखते हैं।